आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 का जो वीक 3 है इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ठीक है। सबसे आज का जो टॉपिक है किस तारीख का एंगल्स है। ठीक है। इसके बाद रिजर्व डे है, फिर आपका मेजरिंग एंगल्स है, फिर रिजर्व डे है, और फिर जो है आपका ड्राइंग ऑफ एन एंगल है, फिर आपका रिजर्व डे। ठीक है। तो देखते हैं। तो वर्कशीट है पहला, एंगल्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है। अब जो है फिर से ये लड़की पूछ रही है अनाया इससे, रोहन से, हे रोहन, हैव यू एवर नोटिस्ड द शेप फॉर्म बाय द टू लेग्स ऑफ द कंपास? व्हाट इज दिस शेप कॉल्ड? ज्योमेट्री। कहता है क्या तुमने कभी देखा, ये कंपास आप देखे होंगे है ना, अपने ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह का शेप बना रहता है ना, यहाँ इसका नोकीला शेप रहता है। तो वही पूछ रही है क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि इससे क्या बनता है? व्हाट इज दिस शेप कॉल्ड इन ज्योमेट्री? इसको क्या कहते हैं ज्योमेट्री में? तो ये रोहन कहता है यस अनाया, इट इज एन एंगल। ये क्या है? तो एंगल है। इसके बारे में सीखते हैं। अब एंगल क्या है? एन एंगल इज फॉर्म बाय टू रेज हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से जो दो रे गुजर रहा है हमारा, है ना, एक इस साइड और एक इस साइड देख रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इन दोनों के बीच में जो झुकाव होता है ना, इंक्लाइनेशन होता है, उसी को हम लोग एंगल कहते हैं। एन एंगल इज फॉर्म बाय टू रेज हैविंग कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। हियर इज एन एंगल फॉर्म बाय द रे ओ ए एंड ओ बी। और ओ क्या है उसका? तो कॉमन पॉइंट है या कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है। जैसे यहाँ पर दो ये एंगल बनाया है, एंगल ए ओ बी, यहाँ पर बनाया है एंगल बी ओ ए, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है एंगल बना सकते हैं खुद से, हाथ से भी। आप चाहे तो अपने यहां से यहां तक भी, यहां से भी अपना हाथ मोड़ करके एंगल बना सकते हैं। ठीक। तो तरह तरह से अपने आप बॉडी पार्ट से एंगल बना सकते हैं। जैसे कि ये इस लड़के का हाथ, जैसे यहाँ पर अगर इसकी बॉडी से देखा जाए तो यहाँ पर भी एंगल फॉर्म हो रहा है ना। तो हम अलग अलग तरीका से एंगल बना सकते हैं। नेमिंग ऑफ एन एंगल इज डन यूजिंग द पॉइंट्स। ठीक है। 3 पॉइंट से जो है इसका नाम रखा जाता है। द वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन इन द मिडिल लेटर। और जो वर्टेक्स होता है, जो कॉमन होता है, उसको हम लोग बीच में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर ओ कॉमन था, एंगल ए ओ बी, ओ बीच में है, इस वाले में एंगल बी ओ ए है, तो ओ को हम लोग बीच में रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब है साइज ऑफ एन एंगल। द साइज ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन और टर्न is that needed about the vertex to move the first ray to the second ray। तो फर्स्ट रे से सेकेंड रे जो मूव करने में होता है आपका, ये जो आपको दिख रहा है रोटेशन या टर्न, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसका मेजरमेंट कहते हैं, इसका साइज कहते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारा दिया होगा आपके पास, यहाँ पर ये इनिशियल लाइन था, है ना, इसको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो इतना टर्न करना पड़ेगा फाइनल रे तक जाने के लिए। ठीक है। अब एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, इस एंगल के बारे में बात हो रहा है। फिर लार्जर देन ए बी सी, कह रहा है ए बी सी से ये एंगल बड़ा है। कैसे पता चला? तो इसको यहां रख दिए तो देखिए ए बी सी आपका छोटा है, जबकि पी क्यू आर क्या है? थोड़ा सा बड़ा है ना, आपको दिख रहा होगा पी क्यू आर क्या है, तो बड़ा है एंगल। तो इससे इसको हम लोग मेजर करते हैं। नेक्स्ट है ट्राई इट आउट। Look at the picture of spectacles, wallets, and their common objects, identifying the angle in them by making out their arms and vertices। तो यहाँ पर आप एंगल बना सकते हैं। कहाँ कहाँ एंगल बन रहा है? जैसे यहाँ पर इसका एंगल बन जाता है ना, ये यहाँ से मुड़ जाता है। पर्स को हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से इस तरह से फोल्ड करते हैं, ये भी इसके बीच में एंगल बनता है आपको, है ना। बॉक्स में जो है यहाँ पर कॉर्नर में एंगल बन रहा है। जो आपका कंपास बॉक्स है इसमें भी यहाँ एंगल बन रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल आप बना सकते हैं अलग अलग। जैसे आपका पेन का कैप होता है ना, अगर ये पेन का कैप है इस तरह से, तो इसके बीच में भी आपका एंगल है। ठीक है। इसको जब बाहर निकालिएगा तो, या आपका जो अम्ब्रेला होता है, आप छाता लाते हैं बारिश के दिनों में, है ना, तो इसमें क्या होता है? बहुत सारा स्पोक्स होता है जो कि अलग अलग एंगल पर रहता है। ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे लाइफ में जो है बहुत सारा एंगल आसपास में दिखता है। जहां बैठे होंगे अभी भी, वहां पर आपका जो रूम होगा उसके रूम के दीवार के बीच में एंगल होगा, है ना। अगर कोई अलमीरा होगा तो अलमीरा में एंगल होगा। अगर आपके पास बुक है पास में तो उसमें एंगल होगा। अभी जो आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं
तो वहां मोबाइल के में भी आपका एंगल कॉर्नर में बन रहा है 90 डिग्री का, है ना। अभी मेजर भी धीरे धीरे हम लोग जानेंगे, ठीक है। फिलहाल मानिए कि एंगल हो रहा है क्या, कैसे बन रहा है। तो एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, है ना, और उसके बीच जो आपका रोटेशन होता है उसी को हम लोग एंगल का मेजरमेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। किसका ये, दी गई आकृति में कितने कोण है, ठीक है। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन द फिगर, इस फिगर में कितना कोण है आपके पास बताना है। अंकित कोणों में से कौन सा कोण बड़ा है, और जो कोण दिया हुआ है उसमें सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा कितना कोण है। तो एक कोण तो आपको ये दिख रहा होगा यहां से लेकर यहां तक, है ना, जिसका नाम क्या है, आर टी क्यू एंगल, आर टी क्यू, एक ही एंगल है। दूसरा एक और एंगल यहां से बनाया गया है ना, यहां से आर टी पी, कौन सा एंगल है, आर टी पी। अच्छा, बड़ा कौन सा है, तो आपको दिख रहा होगा। अच्छा, ये जो साइन हम बना रहे हैं इस तरह से लिख रहे हैं, ये एंगल का साइन है, ठीक है। इसका मतलब होता है एंगल। जैसे आप पॉइंट को सीखे थे ना, पॉइंट को इस तरह से दिखाते हैं, लाइन सेगमेंट को इस तरह से दिखाते हैं, रे को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, और एक कौन सा रह गया, लाइन, लाइन को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। उसी तरह से हम लोग एंगल को इस साइन से दिखाते हैं, एल जैसा है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। तो अब देखना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये वाला एंगल बड़ा है, टी आर पी, चूंकि इसका टर्न ज्यादा है ना, ज्यादा रोटेशन कर रहा है ये, तो इसलिए आपका जो एंगल है आर टी पी ये बड़ा है, ये है ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। तो मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ जिस साइड, उधर आपका बड़ा क्वांटिटी है, तो ये आपका बिगर है। अच्छा, इसमें एक और एंगल भी बन रहा है, कौन सा एंगल, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें ये एंगल भी तो बन रहा है ना। हालांकि इसमें दर्शाया नहीं गया है क्यू टी पी, लेकिन बन ये भी रहा है। तो इसमें चूंकि पूछ नहीं रहा है, पहले से एरो दिया हुआ था, तो इसको हम लोग लिखेंगे नहीं। लेकिन हाँ, एक आप जान लीजिए कि ये भी एंगल इसमें है क्यू टी पी, है ना। तीसरा एंगल भी इसमें बन रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे अगले दिन, ठीक है।